आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर चर्चा करूंगा वो राजस्थान में होने वाली एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान में होने वाली एग्जाम, छोटे से छोटे एग्जाम, क्लास 4 से लेकर बड़ी से बड़ी एग्जाम आरएस तक, सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से अनिवार्यतः क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पिछले पेपर्स उठा के देखिए, जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करना जा रहा हूं उससे प्रत्येक एग्जाम में अनिवार्यतः क्वेश्चन मिलेगा। तो आज का टॉपिक है राजस्थान की अनुसूचित जनजातियां। राजस्थान की अनुसूचित जनजातियां 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में दो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 92.39 लाख अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, जो राजस्थान की जनसंख्या का 13.48% है, यानी लगभग 13.5%। हर 100 आदमी में से 13.5 आदमी अनुसूचित जनजातियों के पाए जाते हैं राजस्थान में। आबादी की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां उदयपुर, बांसवाड़ा, इन दो जिलों में सबसे ज्यादा मिलती हैं। उदयपुर में 15.15 लाख, बांसवाड़ा में 13.75 लाख अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक है, (74.48%। दूसरे नंबर पे डूंगरपुर 70.8%। प्रतिशत की दृष्टि से बांसवाड़ा सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन की दृष्टि से उदयपुर में ज्यादा है। सबसे कम बीकानेर, नागौर, और प्रतिशत की दृष्टि से भी बीकानेर में 0.3% और नागौर में भी लगभग 0.3% ही है। भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं अपन, तो राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से 13वां स्थान है। 13वां स्थान है राजस्थान का। भारत में सबसे अधिक एसटी मध्य प्रदेश में मिलती है, और इसे प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो 94.4% एसटी मिजोरम में निवास करती है। लिंगानुपात देखते हैं एसटी का। भारत में 923 है, राजस्थान में 948 है।
दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही जिले का आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र, भीलवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र, ये क्षेत्र यानी राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही का आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र, भीलवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र है। इसमें एसटी का बाहुल्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 में एसटीज को अधिसूचित किया गया है। तथा राजस्थान SC ST संशोधन अधिनियम, संशोधन एक्ट 1976, इसमें राजस्थान में कौन कौन सी जाति अनुसूचित जनजातियां हैं उनको लिस्टिंग की गई है। तो ये संख्या 12 बताई गई है। इस 12 में मीणा, भील मीणा, भील, कूकना, कथोड़ी, कोली, डामोर, पटेलिया, दानका, सैरिया, ग्रासिया, आदि शामिल है। दक्षिणी ये पूछा जा सकता है या डिस्ट्रिक्ट्स पूछे जा सकते हैं। 342 पूछा जा सकता है। SC ST एक्ट में कितनी एसटीज को शामिल किया गया है ये पूछा जा सकता है, या किस जिले में सर्वाधिक जमाव है एसटी का, या किस जिले में सबसे कम जमाव है, प्रतिशत की दृष्टि से कितना कहाँ है, या सबसे कम कहाँ मिलता है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब भारत की हम बात करते हैं तो एमपी में सबसे ज्यादा एसटीज मिलती है और सबसे कम मिलती है पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एवं हरियाणा।
राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, इसमें अनुसूचित जनजातियों का बहुत ही मूल्यवान योगदान रहा है और इसके राजस्थान के इतिहास में पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। मेवाड़ के राज चिन्ह में भीलू राजा का चित्र अंकित है। भीलू राजा का चित्र अंकित है। इसी तरह कुशलगढ़ बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलाबील, कोटियाबील, डूंगरियाबील, बांसियाबील, आप देख रहे हो साथियों स्क्रीन पे कुशलगढ़ बांसवाड़ा, इस कुशलाबील, कोटा, कोटियाबील, डूंगरपुर, डूंगरियाबील, बांसवाड़ा, बांसियाबील है। इन लोगों ने न केवल इस क्षेत्र को आबाद किया बल्कि यहाँ शासन भी किया। जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया कि कोटा की स्थापना किसने की है, अदर एग्जाम्स में किस भील राजा ने किस क्षेत्र की स्थापना की है और वहां शासन किया है, ये पूछा गया है। ये मेवाड़ के राज चिन्ह में किस किस का चित्रांकित है, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जयपुर, अलवर, अजमेर, टोंक, बूंदी, शाहपुरा है। मीणा शासकों के शासन करने के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं कि जयपुर में, जैसे आमेर में कछवा राज्य की स्थापना होने से पहले मीणा शासक थे, या बूंदी को बूंदा मीणा ने बसाया। इसी तरह इसके अलग अलग क्षेत्रों में मीणा शासकों का शासन होने का उल्लेख मिलता है। यहाँ से अक्सर पूछ लिया जाता है कि भाई कछवाओं ने किसको हराकर आमेर पे कब्जा किया था, या बूंदी की स्थापना किसने की, या मीणा राजा किन किन क्षेत्रों में शासन किया। दोस्तों, राजस्थान में जो ट्राइब्स पाई जाती हैं उसमें सर्वाधिक आबादी पहले नंबर पे मीणा है, दूसरे नंबर पे भील और तीसरे नंबर पे ग्रासिया। मीणा, भील और ग्रासिया, इनकी यानी घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है। सबसे ज्यादा मीणा, फिर भील, फिर ग्रासिया। राजस्थान की जनजाति भील। राजस्थान में मीणा जनजाति के बाद में सर्वाधिक आबादी में भील जनजाति पाई जाती है। भील द्रविड़ भाषा के बिल शब्द का अपभ्रंश है। द्रविड़ भाषा के बिल शब्द का अपभ्रंश है। इसका अर्थ होता है तीर कमान। भील तीर चलाने में माहिर होते हैं, इस कारण संभवतः तीर कमान के आधार पर इनको भील कहा गया। मानव शास्त्री भीलों को मुंडा संप्रदाय से जोड़ते हैं।
क्योंकि भीलों की भाषा में मुंडारी शब्द बहुत पाए जाते हैं। मानव शास्त्री भीलों को मुंडा संप्रदाय से जोड़ते हैं। ठीक है। हेडन ने भीलों को पूर्वी द्रविड़ों की पश्चिमी शाखा बताया है। रिजले और क्रूज भीलों को द्रविड़ बताया है। प्रोफेसर रामचंद्र गुहा भीलों को प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड वेंकटेश्वर प्रोटो मेडिटेरियन बताया है। कर्नल टोड ने वन पुत्र का है। ये मेवाड़ की अरावली पर्वत श्रृंखला के निवासी। विलियम रोने बुक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया मारवाड़ का मूल निवासी बताया है। संस्कृत साहित्य में निषाद बताया गया है। भील राजस्थान की आदिम जनजाति है जिसका रामायण, महाभारत, पुराणों में उल्लेख है। संस्कृत साहित्य में भीलों को शिव की उपपत्नी से उत्पन्न बताया है। उपपत्नी से। दोस्तों, ये भीलों की उत्पत्ति के बारे में आपने देखा कि भील से हुआ है, अपभ्रंश है, मतलब क्या है, तीर कमान है। कर्नल टोड ने क्या कहा है, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। मारवाड़ को मूल स्थान किसने बताया है, किस बुक में बताया है, रामायण और महाभारत में उल्लेख है, संस्कृत साहित्य में क्या बताया गया है भीलों के बारे में है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। G.M. थॉम्पसन 1895 एडी में भीली व्याकरण है
प्रकाशित करवाई। सीधा क्वेश्चन बन रहा है कि भीली व्याकरण किसने प्रकाशित करवाई या छपवाई, और स्पष्ट किया कि भीलों की भाषा में गुजराती वर्ड्स पर्याप्त पाए जाते हैं। गुजराती शब्द पर्याप्त पाए जाते हैं। कोपर्स और जूनलगढ़, कोपर्स एंड जूनलगढ़ ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया गया है कि भीली भाषा का इंडो आर्यन समूह से भाषा के आधार पे कोई संबंध नहीं है। राजस्थान में भीलों के गोत्र और उपजातियां कई गोत्र कई उपजातियां पाई जाती हैं। जैसे मेवाड़ में 16, प्रतापगढ़ में 36, डूंगरपुर में 36, बांसवाड़ा में 32, जैसलमेर में 18, जोधपुर में 58। इसमें से जो ये उपजातियां और गोत्र पाए जाते हैं, इसमें से बहुत सी उपजातियां और गोत्र राजपूतों की उपजातियों और गोत्रों से मिलते हैं, और जिसके आधार पर इस संभावना से मना नहीं किया जा सकता कि इसमें राजपूती रक्त का मिश्रण है। जैसे परमार, चौहान, सोलंकी, कड़वा, कालेड़, चूर, परमार, चौहान, सोलंकी, राजपूतों में भी उपजातियां या गोत्र पाए जाते हैं, भीलू में पाए जाते हैं। इस आधार पर मानव शास्त्री ये संभावना व्यक्त करते हैं कि भीलू में राजपूती खून का मिश्रण हुआ है। लेकिन भीलू की कुछ उपजातियां और गोत्र हैं, जैसे द्रावी, लेखिया, जरगट, ये शुद्ध भील उपजातियां बताई जाती हैं। इनमें किसी का मिश्रण नहीं हुआ। दोस्तों, ओवरी गांव कल्याणपुर, यहां के भील अपने आप को मसारी कहते हैं, मसारी, और धार के पंवार बताते हैं। भीलक क्षेत्र के भील चौहान बताते हैं अपने आप को। देपार के भील सिसोदिया बताते हैं। देपार के भीलों ने सांबर के भरोसे गाय का मीट खा लिया था और भीली महिलाओं से शादी करके ग्रासिया भील बन गए थे। पराड़ा क्षेत्र के भील, पारड़ा क्षेत्र, गुजर बताते हैं अपने आप को, भुज गुजर। इस तरह से भीलों की बहुत सारी उपजातियां राजपूतों से मिलती जुलती हैं। शारीरिक गठन, भीलों का जो शारीरिक गठन है, कद छोटा,
रंग काला, जबड़ा बाहर निकला हुआ, कुछ बाहर निकला हुआ, हाथ पैर की हड्डी मोटी, लाल आंख, रूखे बाल, नाक चौड़ी, खान पान मक्का की रोटी, कांदू की सब्जी, मांसाहारी होते हैं, महुआ की शराब, ताड़ का रस। मुख्य खान पान मक्का की रोटी, कांदू यानी प्याज की सब्जी है। मांसाहारी होते हैं, महुआ पेड़ होता है, उसके फूल से बनी हुई शराब को बड़े शौक से पीते हैं और उसे अपनी लोकल भाषा में मावड़ी कहते हैं। इसके अलावा ताड़ पेड़ का रस, जिसे ताड़ी कहते हैं, वो भी बड़े शौक से पीते हैं। बस्ती, घर को कू या टापरा, बरामदा होता है, डालिया, छोटा गांव, कला, बड़ा गांव, पाल, पाल का मुखिया, पालवी ओब्लिक तदवी, और पंचायत का मुखिया गमेती। ये इनकी बस्ती है। घर को कू कहते हैं या टापरा, बरामदा को डालिया, जो घरों के बीच में बरामदा बना होता है। छोटा गांव फला कहता जाता है, बड़ा गांव पाल, पाल के मुखिया को पालवी या तदवी कहा जाता है, और पंचायत का मुखिया होता है उसे गमेती कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लें आप। दोस्तों, बिल्लों का पहनावा, यहां से सीधे क्वेश्चन आते हैं। इसे अपन दो भाग में बांट लेते हैं, पुरुष महिलाएं। पुरुष एक फेंटा सर पे पहना जाता है, रंग लाल, पीला, केसरिया। पोत्या सर सफेद रंग का, ये सफेद रंग का फेटा ही होता है एक तरह से। खोयतू कमर पे लंगोटी होती है। टेपाड़ा कमर तंग धोती। अंगरखी कुर्ता, कमीज, बंडी शरीर पे। महिलाएं कछाऊ, घाघरा होता है,
घुटनों तक का। सिंदूरी, साड़ी लाल कलर की। प्रिया, घाघरा, पीला रंग, शादी के टाइम पे पहना जाता है। ओढ़नी, लूगड़ा, साड़ी, ताराबात की साड़ी अधिक पसंद की जाती है। पिरजनी, पैर में पहना जाता है, पैर में पीतल का मोटा कड़ा। ये दोस्तों भील पुरुष और महिलाओं का पहनावा है। और यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। खोयतू पूछा हुआ है, कछाऊ पूछा हुआ है। आर्यस मैन में खोयतू कछाऊ सीधा सीधा 2 नंबर में पूछा हुआ है। अदर एग्जाम्स में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं और पहनावे के बारे में पूछा जाता है। भील समाज की सामाजिक व्यवस्था। संयुक्त परिवार प्रथा होती है। पितृसत्तात्मक परिवार। बहु विवाह, सामान्यतः एक ही विवाह में विश्वास करते हैं, पर बहु विवाह प्रथा भी देखने को मिलती है। धापा, वधू मूल्य। बेलू में जब लड़की की शादी होती है तो वर पक्ष को लड़की के पिता को कुछ धनराशि दी जाती है, वो वधू मूल्य के रूप में होती है और उसे धापा कहते हैं। छेड़ा फाड़ना या नाता, जब कोई शादीशुदा महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी कर लेती है तो उसके पहले पुरुष को कुछ पैसा दिया, यानी रुपए पैसा दिया जाता है, उसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं। सहपलायन, सहपलायन में लड़का और लड़की घर से भाग के चले जाते हैं, 5-7 दिन वो साथ रह के आते हैं, फिर वापस आते हैं तो समाज के जो पंच पटेल हैं वो उनकी विवाह को मान्यता देते हैं। एक तरह से पैसा बचाने के लिए ये प्रथा प्रचलित है। मोताना, रक्त की कीमत। जब भील समाज के किसी आदमी की किसी एक्सीडेंट से या कोई मर्डर वगैरह कर देता है तो उसके यानी मौत का मूल्य वसूल किया जाता है, उसे मोताना कहा जाता है। मोताना जब तक नहीं चुकाया जाता तब तक अंतिम संस्कार नहीं होता है। हाथी बेंडो, ये भील समाज में प्रचलित एक अनोखी परंपरा है। भील युवक और युवती पेड़ पौधों को साक्षी मानकर जीवन साथी बनने का निर्णय लेते हैं। दूल्हे को हर्ज और दुल्हन को
लाडो कहा जाता है। हर्ज और लाडो साथ रहने का वो वचन लेते हैं यहां से। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। भील समाज के नृत्य, भील नृत्य, ये आपको राजस्थान के लोक नृत्य में भी पढ़ने को मिलेगा और वहां पढ़ना भी चाहिए। इसमें से क्वेश्चन आता है। गौरी या राई, हाथी मना, गेर, घूमर, दिचकी, मोरिया, युद्ध नृत्य, राई सबसे फेमस नृत्य है। 40 दिन चलता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होकर उससे 40 दिन चलता है और इसका आधार शिव है। आती मना ये विवाह के टाइम पे होता है, विवाह नृत्य है। गेर होली के टाइम पे। घूमर गणगौर पर्व पे। दिचकी विवाह नृत्य है। मोरिया विवाह नृत्य। मोरिया गणपति स्थापना के बाद में पुरुषों द्वारा रात्रि को किया जाने वाला नृत्य है। युद्ध नृत्य एक तरह से वीर रस का नृत्य है। इसमें 2 दल होते हैं और तलवार और लाठी वगैरह चलाते हुए नृत्य करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो यहां से, क्योंकि आपको नृत्य भी है और ये सामाजिक व्यवस्था भी देखनी पड़ती है। धर्म, हिंदू 30 त्योहारों को ही माना जाता है, त्योहार मनाते हैं। केसरिया नाथ की भांग है। केसरिया नाथ की भांग है। केसरिया नाथ पे चढ़ी हुई भांग पी के भील कभी झूठ नहीं बोलता है। टोटम कुल देवता है। भीलों में पवित्र पशु और पेड़ों को टोटम के रूप में माना जाता है और कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। बराड़ी माता भील समाज में विवाह की माता माना गया है और विवाह के टाइम पे बराड़ी माता का चित्र बनाया जाता है। जब दूल्हा, भील समाज में दूल्हा अपने ससुराल जाता है तो उसे बराड़ी माता का चित्र बनाकर दिखाना पड़ता है। मेले, बणेश्वर धाम। बणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। सोम, माई, जाखम नदी के संगम पे है। यहां माघ पूर्णिमा को मेला लगता है और बणेश्वर धाम के मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। दूसरा है घोटिया अम्मा। ये बांसवाड़ा में है भीलू का मेला। अर्थव्यवस्था सामान्यतः निर्धन संप्रदाय है। खेती और वन्य जीव, वन्य उपज उन पर निर्भर करता है। खेती, दजिया, चिमाता, एल्मो। दजिया पहाड़ी ढलानों पे, समतल
सामूहिक। दजिया पहाड़ी ढलानों को और वहां की वनस्पति को जलाकर यानी टेम्परेरी खेती की जाती है, उसको दजिया कहते हैं। समतल क्षेत्र पे पेड़ पौधों को जलाकर जो खेती की जाती है उसे चिमाता कहते हैं। और हेलमू, ये भील समाज में सामूहिक रूप से कृषि कार्य किया जाता है या अन्य कार्य किया जाता है तो उसे हेलमू कहा जाता है। अभी थोड़ा सा चेंज आया है, रोटेशन के आधार पे भी कृषि की जाती है। जागृति, भील जागृति के लिए संत माओजी, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पंड्या, गुरु गोविंद गिरी, गुरु गोविंद गिरी, इन्होंने भील समाज में जागृति लाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। और गुरु गोविंद गिरी ने पंथ संप्रदाय चलाया है। इसमें पंथ संप्रदाय चलाया। मानपुर धाम में गुरु गोविंद गिरी का वो आश्रम टाइप या समाज बना हुआ है। पंथ संप्रदाय नहीं, ये पंथ संप्रदाय नहीं, भगत पंथ, भगत पंथ, भगत पंथ, भगत पंथ चलाया। भगत पंथ भील समाज में भगत उसको कहते हैं जो समाज में धार्मिक कार्य संपन्न करवाता है। मीणा, राजस्थान में बसने वाली सबसे बड़ी जनजाति, यानी राजस्थान में जो जनजातियां पाई जाती हैं सबसे ज्यादा संख्या में मीणा ही मिलते हैं। मीणा शाब्दिक अर्थ मत्स्य, रूप मछली। मीणा का उल्लेख मत्स्य पुराण में। उत्पत्ति भगवान मत्स्य अवतार से मानी जाती है। दोस्तों, मीणा राजस्थान में बसने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। मीणा का शाब्दिक अर्थ है मत्स्य ओब्लिक मछली। आरएस प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। मीणों का उल्लेख किसमें है? मत्स्य पुराण में। ये भी एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। उत्पत्ति भगवान मत्स्य अवतार से मानी जाती है। चंद्रराज भंडारी कृत बुक है ये। भगवान महावीर इसमें चित्रित किया गया है कि मत्स्य जनपद के शासक मीणा हुआ करते थे। हर्बर्ट रिस्ले ने मीणाओं को द्रविड़ माना है। मीणा समाज का धर्म गुरु
मुनि मगन सागर, धर्मगुरु मगन सागर इसने मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण लिखा और 1944 में नीम का थाना सीकर धर्मगुरु मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में सम्मेलन होता है। मीणा जनजाति का लगभग 51.20% जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर, उदयपुर में बसा हुआ है। सर्वाधिक मीणा जनजाति किसी एक डिस्ट्रिक्ट में है तो वो जयपुर में है। मीणाओं के भाट जागा जागाओं के अनुसार मीणा जनजाति में 12 पाल, 32 तड़, 5248 गोत्र हैं। मीणा जनजाति 2 वर्गों में बटी है। चौकीदार, जमींदार। चौकीदार को नयावासी कहा जाता है, इनको पुरानावासी कहा जाता है। चौकीदार जब रियासत काल था या राजा महाराजे थे तब चौकी या निगरानी का काम करते थे। इस तरह से गवर्नमेंट उस टाइम के राजकीय सेवक थे। जमींदार थे, ये कृषि कार्य करते थे और वो भी मुख्यतः बटाई पे करते थे। मीणा जनजाति का बहुत सारी जगह शासन रहा है। आमेर, अलवर, टोंक, बूंदी, छापुरा, अजमेर। आमेर में कछुआ शासक स्थापित तो होने से पहले कछुआ मीणाई शासक होते थे यहाँ। और शासन जाने के बाद भी मीणा कछुआ महलों के या राजमहलों के परंपरागत रक्षक के रूप में काम किया है इन्होंने। और जब आमेर राजघराने में किसी नए राजा का राज्याभिषेक होता था तो उसका राज तिलक मीणा सरदारी करते थे। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, काफी इंफॉर्मेटिव है ये स्क्रीनशॉट। धर्म हिंदू। मीणा जनजाति का धर्म हिंदू है। हिंदू त्योहारों रीति रिवाजों को ही माना जाता है। मीणा मुख्यतः शक्ति के उपासक होते हैं, शक्ति के उपासक। कुछ मीणा शिव जी की उपासना भी करते हैं
मीणा समाज में पितरों को तर्पण देने की परंपरा है। मीणा समाज के लोग मुख्यतः जीण माता, रेवासा सीकर को मानते हैं। मीणा समाज का कुल देवता भुज देवता है। आराध्य देव ऋषि गौतम, जिसे बुगरिया बाबा भी कहते हैं। बुगरिया बाबा का स्थान सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। यहां प्रतिवर्ष मेला भरता है। मीणा समाज में पितर सत्तात्मक परिवार होता है। संयुक्त परिवार प्रथा होती है। बाल विवाह का बहुत प्रचलन था, परंतु अब जैसे जैसे शिक्षा आ रही है ये कम होता जा रहा है। नाता प्रथा का प्रचलन है। मोत्सर, मृत्यु भोज, मृत्यु के 12वें दिन सामूहिक भोज होता है, उसे मोत्सर कहा जाता है। पहले काफी प्रचलन था, अब सरकार द्वारा प्रतिबंधित करने तथा समाज में जागृति आने के कारण मोत्सर काफी हद तक बंद हो गए। विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, ये 3 विवाह मीणा समाज में प्रचलित थे। परंतु अभी शादियां स्वाभाविक रूप से अन्य समाजों में होती उसी तरह से हो रही है। दूसरा, अंधविश्वास और जादू टोना भी मीणा समाज में प्रचलित था, पर अभी काफी हद तक इस पर कंट्रोल हो गया। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा ये टोटली खत्म हो जाएगा। जंगल में बसे हुए मीणा, जंगल में मीणा घर को मेवासी कहते हैं। मेवासी कहते हैं। अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुपालन, चौकीदारी। जैसे कि मैंने पहले बताया, समाज में मुख्यतः 2 उपवर्ग बनाए हैं, चौकीदार और जमींदार। चौकीदार चौकी करते थे जब रियासत काल था, और जमींदार पशुपालन और कृषि करते थे। परंतु जब रियासतें खत्म हो गई तो चौकीदारी प्रथा भी खत्म हो गई और चौकीदारों ने अन्य व्यवसाय अपना लिए गए। अन्य व्यवसाय, कृषि बटाई पे करते थे। खुद की जमीन नहीं, बहुत कम हुआ करती थी या नहीं थी। और बटाई भी 3 तरह की होती थी, छोटी बट, आड़ी बट और आसिल बट। इसमें भूस्वामी भूमि देता था, 1/4 ले लेता था उसके बदले में। आड़ी बट में वो बीज, खाद बीज और राजस्व भी देता था, अपना हिस्सा 1/3 ले लेता था। आसिल बट में केवल राजस्व देता था, बाकी चीजें जो खेत जोतता था कृषक उसी को लगानी पड़ती थी और 1/3 लेता था। वर्तमान में मीणा युवक और युवतियां काफी शिक्षित हो गए हैं। राजस्थान की जो ट्राइब्स हैं उनमें सबसे शिक्षित ट्राइब मीणा ट्राइब है, और शिक्षा का फायदा उठाते हुए मीणा युवक और युवतियां काफी सरकारी सेवा में प्रवेश कर गए हैं। तो अभी अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हो गया है। ग्रासिया, राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति,
बड़ी जनजाति। उत्पत्ति चौहानों से। मूलतः बड़ौदा क्षेत्र के चांदप्रीन, बड़ौदा के चांदप्रीन एरिया से आए। यहां से ये लोग चित्तौड़ के आसपास आके बस गए। ग्रासिया जनजाति का बाहुल्य सिरोही, आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र, उदयपुर, जाडोल, कोटड़ा उपखंड, पाली, बाली उपखंड। कर्नल टोड ग्रासिया की उत्पत्ति गवा से सबसे मानिए, जिसका शाब्दिक अर्थ है सेवक, सर्वेंट। ग्रासिया में 3 उपवर्ग हैं। उपवर्ग, एक मोटी नियात है, नेम की नियात है, 3 छोटी नियात, उच्च मानते हैं, अपने को बाबोर हाइया, बाबोर हाया कहते हैं। नेम की नियात मध्यम, माडेरिया कहते हैं अपने आप को। छोटी नियात निम्न वर्ग, ग्रासिया कहते हैं। ग्रासिया के 2 वर्ग मिलते हैं, भील ग्रासिया और गमेती ग्रासिया। भील ग्रासिया इसमें ग्रासिया पुरुष, भील महिला। भील ग्रासिया में ग्रासिया पुरुष भील महिला की शादी होती है, वो परिवार भील ग्रासिया कहलाता है। गमेती ग्रासिया जस्ट वाले का अपोजिट होता है। भील महिला और ग्रासिया पुरुष विवाह, गमेती ग्रासिया परिवार कहलाता है। एकाकी परिवार प्रथा होती है। पितृसत्तात्मक समाज, आटा साटा प्रथा झुंझुनू जिले में अभी काफी प्रचलित है। जाट संप्रदाय में आटा साटा का प्रथा की
आपस में लड़कियों को एक्सचेंज करना, इस परिवार की लड़की की शादी जिस परिवार में होके जाएगी उस परिवार की लड़की की शादी इस परिवार में या रिलेटिव में हो जाती है। इसको आटा साटा कहते हैं। मृत्यु भोज प्रचलन है, जिसे लोकाई लोकाई या कोदिया कोंदिया लोकाई या कोंदिया कहते हैं। मृतक का स्मारक बनाया जाता है, उसे हुर्रे कहते हैं। ग्रास्य जनजाति में प्रेम विवाह का बहुत प्रचलन है। प्रेम विवाह, विवाह संविदा होती है इनके बीच, कॉन्ट्रैक्ट होता है विवाह, और आधार होता है वधु मूल्य। यानी ग्रासिया संप्रदाय में प्रेम विवाह का बहुत चलन है। विवाह संविदा होती है, संविदा कॉन्ट्रैक्ट, और इस कॉन्ट्रैक्ट का आधार होता है वधु मूल्य। जो वधु मूल्य चुका देता है उसके हिसाब से चलता है ये। ग्रासिया समाज में प्रचलित विवाह, प्रचलित विवाह मोर बंदिया, तावना, पहरावना, ब्रह्मव्या की तरह होता है। ग्रासिया समाज के पंच पटेलों या पंचों के द्वारा वधु मूल्य तय कर दिया जाता है और वर्ग की तरफ से वो वधु मूल्य चुका दिया जाता है, तो ये शादी हो जाती है और इसे तावना विवाह कहते हैं। पहरावना नाम मात्र का विवाह होता है। फेरे नहीं होते हैं, दूसरा पंडित भी नहीं होता है इसमें। इसके अलावा भी विवाह के कुछ और प्रकार प्रचलित है। सेवा विवाह, इसकी शर्त रहती है कि वर घर जमाई रहेगा। खेमणा विवाह, इसमें विवाहित स्त्री किसी पुरुष के साथ भाग्य शादी कर लेती है, उसको खेमना विवाह कहते हैं। इसके अलावा मेलवो विवाह, मेलवो विवाह है। इस विवाह का ये प्रचलन है, इसमें लड़की को वर पक्ष के यहाँ छोड़ दिया जाता है और खर्च बचाना इसका उद्देश्य होता है। आण विवाह, आण विवाह में यानी ये विधवा विवाह या नाता प्रथा है, उसको आण विवाह कहते हैं। ग्रास्य संप्रदाय के त्योहार आखा तीज से शुरू होते हैं। आखा तीज से शुरू होते हैं। मोर को पवित्र माना जाता है। आदर्श आदर्श माना जाता है मोर को।
सफेद पशुओं को पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू तीज त्योहारों को ही पूजते हैं। नक्की झील, आबू, माउंट आबू पे नक्की झील है, उसको ये अपना पवित्र स्थान मानते हैं। अपने पूर्वजों की अस्थियां यहीं विसर्जित करते हैं। नक्की झील को बंजारों ने नाखून से खोदा हुआ बताया गया है। इसमें टोड रॉक और टोड रॉक और नन रॉक दो चट्टानें हैं। घेर घर को कहते हैं, घर। फालिया गांव, मुखिया सहलोत या पालवी। नृत्य, ग्रासियों के नृत्य। लूर, गेर, घूमर, वालरा, जगरा, मोरिया। मेले, कोटेश्वर मेला, अंबाजी गुजरात में पड़ता है। चतेर विचित्र मेला, चतेर विचित्र मेला, देलवाड़ा सिरोही। गणगौर मेला, सियाब सिरोही। मन खां रो मेलो मेला, भाकर बावजी का मेला, नेवटी मेला, देवला का मेला, ऋषिकेश का मेला। ये प्रमुख मेले हैं ग्रासीय संप्रदाय के। डामोर, मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिलों में। डूंगरपुर की सीमलवाड़ा तहसील, डामरिया क्षेत्र कहलाता है। कुल डामोर जनसंख्या उसका 70.88। डामोर सिर्फ सिमलवाड़ा में रहते हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा और उदयपुर में भी ये लोग पाए जाते हैं। एकाकी परिवार प्रथा है।
पितृसत्तात्मक समाज है। नाता तलाक बहु विवाह प्रथा प्रचलन है। दापा वधू मूल्य शादी में लिया जाता है। भाषा, स्थानीय भाषा के साथ साथ गुजराती भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो वन्य उपज पर आश्रित नहीं है। राजस्थान की एकमात्र जनजाति है डामोर जो वन्य उपज पर आश्रित नहीं है। ये बेसिकली खेती करते हैं और पशुपालन साथ में करते हैं। गांव फला होता है। फला का आधार गोत्र होता है कि एक फला में एक ही गोत्र के लोग मुख्यतः पाए जाते हैं, या भौगोलिक आधार होता है और कई फला मिलकर बड़ा गांव बनते हैं। इनका मुखी कहलाता है। मुखी पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं, यानी पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते हैं। प्रमुख मेले छैल बावजी मेला, पंचमहल गुजरात, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला सितंबर माह में डूंगरपुर शहर में बढ़ता है। कथोड़ी महाराष्ट्र से आए थे। मुख्य काम कत्था बनाना। कत्था बनाने के कारण कथोड़ी कहलाए। खैर के पेड़ से बनता है कत्था, जो राजस्थान के कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि कत्था किस पेड़ से बनता है। उदयपुर के कत्था व्यापारी इनको महाराष्ट्र से लाकर यहां बसाया। संकटग्रस्त प्रजाति है, संकटग्रस्त जनजाति, बहुत कम परिवार बचे हैं। उदयपुर के जाड़ोल, कोटड़ा, सराड़ा क्षेत्र में मिलती है। एकाकी परिवार प्रथा, पितृसत्तात्मक समाज, विधवा विवाह, मोसर प्रथा का प्रचलन है इनमें। स्त्रियां मराठी स्टाइल की साड़ियां पहनती हैं, आभूषण नहीं पहनती, और गोदना गुदवाने का विशेष महत्व है इनमें। पुरुष और महिला दोनों ही दारू पीते हैं इसमें, यानी शराब का सेवन दोनों ही करते हैं। ये इस जनजाति के लोग दूध नहीं पीते हैं, दूध की जगह दारू पीते हैं। मांसाहारी प्रजाति है। मुखिया नायक कहलाता है। नायक फिल्म अनिल कपूर वाली नायक। देवता इनके डूंगर देव, वाद्य देव,
भारी देव, गामादेव, कंसारी माता। वाद्य यंत्र, गोरडिया, खाली सर, पारणी, खोखरा, तारणी, टापर, ये इनके मुख्य वाद्य यंत्र हैं। नृत्य, मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य कौन सी जाति करती है? कथोड़ी जनजाति। मावलिया पुरुषों द्वारा, यह पुरुषों का नृत्य है जो नवरात्रों में किया जाता है। इसके अलावा होली नृत्य महिलाओं द्वारा होली के अवसर पे किया जाता है और गोल घूमकर पिरामिड बनाया जाता है इसमें महिलाओं के द्वारा। राजस्थान सरकार द्वारा कथोड़ी जनजाति को महात्मा गांधी नरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जा रहा है। यानी सामान्यतः महात्मा गांधी नरेगा में प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, पर कथोड़ियों को विशेष छूट देते हुए इनको 200 दिन 100 दिन अतिरिक्त का रोजगार दिया जाता है। कंजर, यायावर अपराधी जाति। कंजर शब्द की उत्पत्ति कननचार या काननचार संस्कृत भाषा का शब्द है से हुई है, जिसका मतलब है कि जंगलों में विचरण करने वाला। कंजर मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, उदयपुर, अलवर, अजमेर जिलों में मिलते हैं। कंजरों की जो कुल देवी है, कुल देवी जोगड़िया माता, माता चित्तौड़, ये कंजर संप्रदाय की कुल देवी है। आराध्य देवी, आराध्य देव शीतला माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, रक्त गजी माता, ये संतूर बूंदी में है। कंजर संप्रदाय की महिलाएं डांस बहुत अच्छा करती हैं, विशेष तौर पे चक्री नृत्य। भीख मांगते टाइम में चक्री नृत्य करती हैं लोग। मृतक को गाड़ा नहीं जाता है, गाड़ा जाता है, गाड़ा जाता है, गाड़ा जाता है। मृतक को जलाया नहीं जाता, गाड़ा जाता है। और मृतक के मुंह में जब वो मरणासन होता है तो शराब डाली जाती है। मोर का मीट बड़े शौक से खाते हैं। घरों में बिल्कुल किवाड़ नहीं लगाते और घर के पिछवाड़े में खिड़की जरूर रखते हैं कि अपराध करने पे, पुलिस के आने पे भागने में सुविधा रहे। पाती मांगना,
ये चोरी या अपराध करने जाते हैं तो देवताओं से आशीर्वाद मांगते हैं, उसे पाती मांगना कहते हैं। मुख्य व्यवसाय कत्था बनाना है जंगलों में, परंतु अभी शहरों में आकर मजदूरी, ठेला लगाना या ऑटो चलाना भी कंजर युवक करने लग गए हैं। नेक्स्ट लेंगे अपन सांसी। सांसी सांस मल से उत्पत्ति है इसकी। सांस मल से मुख्यतः भरतपुर और अजमेर में मिलते हैं। अजमेर में तो पूरी बस्ती बसी हुई है, काफी क्राइम्स होते हैं वहां, और ये लोग दारू दूरू भी बेचते हैं वहां पे। पुलिस प्रशासन अक्सर रेड करता रहता है। खाना बदोश प्रजाति है, खाना बदोश अपराध करने में भी पीछे नहीं हटते। विधवा विवाह नहीं करते इनमें, विधवा विवाह नहीं। मृतक का भाई लेडी को रखेल के रूप में रख लेता है। विवाह निश्चित करने का, अजीब निश्चित करने का अजीब तरीका है। जब दो सांसी परिवार कहीं घूमते हुए मिल जाते हैं तो सिर्फ नारियल की गिरी देने से ही सगाई पक्की मान ली जाती है। कुकड़ी प्रथा, सांसी समाज में कुकड़ी प्रथा है। जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसे अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है, उसे कुकड़ी प्रथा कहते हैं। सांसियों के दो वर्ग हैं, माला और बीजा। बाकर बाबूजी, बाकर बाबूजी को अपना संरक्षक मानते हैं और बाकर बाबूजी की कसम खा के सांसी कभी झूठ नहीं बोलता है। आराध्य देवी सिकोदरी देवी, आजीविका हस्तशिल्प, यानी छोटे मोटे हस्तशिल्प का निर्माण काम करते हैं, छोटे मोटे निर्माण करते हैं, उनसे अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं। ये सांसी की उत्पत्ति किससे? सांसमल से, ये पूछा जा चुका है। किस क्षेत्र में रहते हैं ये भी पूछा जा चुका है। सहरिया जनजाति, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे आदिम जनजाति घोषित किया हुआ है भारत सरकार की तरफ से। इस जनजाति का 99.2% भाग 12 जिले के शाहबाद और किशनगढ़ तहसील में ही मिलता है। सहरिया शब्द की उत्पत्ति मानव शास्त्रियों के अनुसार शहर से हुई है, जिसका मतलब जंगल है। बस्ती सहराना कहलाती है। गांव सहरोल, मुखिया कोतवाल, बस्ती यानी शहरिया बस्ती को सहराना कहते हैं, गांव को सहरोल कहते हैं, मुखिया को कोतवाल कहते हैं।
सहरिया जनजाति से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति भारत सरकार ने किसको घोषित की है, या सहरियाओं का जमाव कहाँ है, कोटा और शाबादी। अक्सर कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ये कोतवाल भी पूछा हुआ है। सहरिया जनजाति में पंचायत का विशेष महत्व है। पंचायत के 3 स्तर होते हैं। पंचलाई, एक दसिया, चौरासिया। 5 गांवों की होती है, 11 गांवों की होती है, 84 गांवों की होती है। 84 गांवों की ये होती है सीताबड़ी। सीताबड़ी ये 12 में केलवाड़ा के पास है, और यहां वाल्मीकि का मंदिर है, उस पे होती है। पितृसत्तात्मक समाज है, संयुक्त परिवार प्रथा है, दापा यानी कन्या वधु वसूल किया जाता है, बहु विवाह प्रथा प्रचलित है, झगड़ा की राशि ली जाती है नाता के टाइम पे, परंपरागत विवाह प्रणाली प्रचलित है। इस समाज के पंचों द्वारा विवाह के सारे प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। आराध्य देवी कुल देवी कोड़िया माता, आराध्य देव तेजा जी, भैरव जी। दुर्गा और काली की पूजा भी करते हैं ये लोग। कपिल धारा का मेला सहरियाओं का कुंभ कहलाता है। कुंभ ये 12 में बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा को सीताबड़ी स्थित वाल्मीकि मंदिर है, सहरिया समाज का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहां प्रतिवर्ष मेला बढ़ता है, और सहरिया पंचायत की 84 मीटिंग भी यहीं होती है। वाल्मीकि सहरियाओं का आदि गुरु माना जाता है। सहरिया समाज में लठमार होली प्रचलित है। लठमार होली खेली जाती है। हीड गाना मकर संक्रांति पे हीड गाना यानी एक तरह से संगीत सहरिया संप्रदाय में प्रचलित है। और वर्षा ऋतु में लैंगी और अल्लाह गाया जाता है। युगल नृत्य नहीं होता है, एकल नृत्य ही होता है, युगल नृत्य इसमें नहीं होता है। महिलाएं गोदना गोदवाती हैं, बट पुरुषों के लिए गोदना वर्जित है। धारी संस्कार सहरिया जनजाति में धारी संस्कार प्रचलित है। धारी संस्कार में मृतक की अस्थियां और राख को तीसरे दिन चौक में लाकर साफ जगह पे बिछा दी जाती है, और नेक्स्ट डे देखी जाती है कि उसमें कौन सा चिन्ह बना है, और उस चिन्ह के आधार पर मृतक की भावी योनि निर्धारित करने की परंपरा है। एक विशेष है, सहरिया जनजाति भूखा मरना पसंद करेगी, परंतु भीख कभी नहीं मांगती। भारत सरकार ने आदिम जनजाति तो इसे घोषित कर ही रखा है। राजस्थान सरकार ने भी महात्मा गांधी नरेगा में सहरिया जनजाति के लिए 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार सर्जित करने का प्रावधान किया है, यानी टोटल 200 दिन का रोजगार मिलेगा। यानी राजस्थान की 2 जनजातियां हैं, सहरिया
और कथोड़ी, इनको नरेगा में 200 दिन का रोजगार मिलता है, यानी 100 दिन का अतिरिक्त, 100 दिन का रेगुलर। ये क्वेश्चन अक्सर कई बार पूछा जा चुका है। साथियों, आज अपन ने काफी इंपॉर्टेंट जानकारी ली है और टॉपिक पे काफी डिस्कस किया है। मैं आगे भी आपका टॉपिक वाइज ऐसे ही मार्गदर्शन और डिटेल में मार्गदर्शन करता रहूंगा। आप मेरा चैनल उचित समझे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपकी बहुत ही सहायता करने वाला हूं और जो मेरा ज्ञान और अनुभव है वह आपसे शेयर करने वाला हूं। थैंक यू।